दादा और दादी की प्रेम कहानी प्रस्तावना। हर प्रेम कहानी में एक अनोखा रंग होता है जो उसे बाकी सब कहानियों से अलग बनाता है। यह कहानी दादा दादी की है जिनका प्यार समय की परीक्षा में खरा उतरा। यह एक ऐसी प्रेम कहानी है जो न केवल उनके जीवन को संजीवनी देती है बल्कि परिवार और रिश्तों की मजबूत नींव भी बनाती है। पहली मुलाकात। दादा और दादी की पहली मुलाकात एक छोटे से गांव में हुई थी। दादा, जिनका नाम रामू था, एक मिलनसार युवक थे। वह अपने गांव में क्रिकेट के लिए जाने जाते थे। दादी, जिनका नाम सीता था, गांव के एक बड़े परिवार की बेटी थीं। वह पढ़ाई में बहुत अच्छी थीं और हमेशा पुस्तकें पढ़ने में व्यस्त रहती थीं। एक दिन गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। रामू और उसके दोस्त वहां क्रिकेट खेल रहे थे। सीता भी अपनी सहेलियों के साथ मेले में आई थीं। खेल के दौरान एक गेंद सीता की ओर आ गई और वह गेंद पकड़ने के लिए दौड़ी। उस पल में रामू ने सीता को पहली बार देखा। उनके हंसते हुए चेहरे और आत्मविश्वास ने रामू का दिल जीत लिया। प्यार का आगाज। दादा ने धीरे धीरे सीता से दोस्ती करना शुरू किया। वह अक्सर उसके घर के पास क्रिकेट खेलने आते और मौका मिलते ही सीता से बातें करते। सीता की बुद्धिमानी और सरलता ने रामू को आकर्षित किया। उनके बीच की बातचीत से दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी। संघर्ष और चुनौती। जैसे जैसे समय बीतता गया, रामू और सीता के बीच का प्यार बढ़ने लगा। लेकिन हर प्रेम कहानी में कुछ बाधाएं आती हैं। सीता के परिवार वालों को यह रिश्ता स्वीकार नहीं था। वे चाहते थे कि सीता की शादी एक धनी परिवार में हो। रामू एक साधारण किसान था जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था। सीता ने अपने परिवार से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें समझाना आसान नहीं था। रामू ने भी अपने प्यार के लिए लड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करना शुरू किया। वह दिन रात काम करने लगे ताकि वह अपनी स्थिति को मजबूत बना सकें। प्रेम की परीक्षा। समय के साथ रामू ने गांव में एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने अपना काम करने में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उनके प्यार ने उन्हें हमेशा प्रेरित किया। इस बीच सीता ने भी अपने परिवार से कहा कि वह रामू के बिना नहीं रह सकती। उनके परिवार ने अंततः सीता की बात मानी, लेकिन शादी की शर्तें भी रखी। विवाह की तैयारियां। रामू और सीता ने अपने परिवारों को समझाने के लिए बहुत मेहनत की। अंततः सीता के परिवार ने उनकी शादी के लिए हाँ कर दी। दोनों के परिवारों ने विवाह की तैयारियों में जुट गए। शादी एक बड़े समारोह में हुई जिसमें गांव के सभी लोग शामिल हुए। दादा दादी की शादी का दिन उनकी जिंदगी का सबसे खास दिन था। शादी के बाद का जीवन। शादी के बाद दादा दादी का जीवन सुखद और सादा था। उन्होंने एक दूसरे का साथ निभाया और अपने परिवार को प्राथमिकता दी। दादी ने घर को संभाला जबकि दादा ने अपने व्यवसाय को और बढ़ाया। दोनों ने मिलकर जीवन की चुनौतियों का सामना किया और कभी हार नहीं मानी। बच्चों का जन्म। कुछ वर्षों बाद दादा दादी के घर में बच्चों की किलकारियां गूंजीं। उन्होंने 2 बच्चों को जन्म दिया जिनकी परवरिश में उन्होंने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। दादी ने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का पूरा प्रयास किया। दादा ने हमेशा अपने बच्चों को अपने अनुभवों के माध्यम से प्रेरित किया। प्रेम की गहराई। जैसे जैसे समय बीतता गया, दादा दादी का प्यार और गहरा होता गया। वे एक दूसरे का सहारा बने रहे, चाहे सुख हो या दुख। दादा हमेशा दादी की पसंदीदा किताबों की एक प्रति खरीदते और दादी ने कभी भी दादा के पसंदीदा खाने को बनाने में कसर नहीं छोड़ी।
वृद्धावस्था समय बीतने के साथ दादा और दादी वृद्ध हो गए। उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताए हर पल को संजोया। उनके प्यार की कहानी उनकी संतानें भी सुनती थीं। दादा दादी की प्रेम कहानी न केवल उनके लिए बल्कि उनके बच्चों और पोते पोतियों के लिए भी एक प्रेरणा बन गई। अंत में दादा दादी की प्रेम कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार समय और परिस्थितियों से परे होता है। उनका जीवन हमें यह भी बताता है कि एक दूसरे का साथ और समझदारी से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। उनके प्यार की गूंज आज भी उनके परिवार में सुनाई देती है और उनकी कहानी हमेशा के लिए अमर रहेगी। निष्कर्ष प्रेम का कोई मोल नहीं होता और दादा दादी की कहानी इसका जीवंत उदाहरण है। उन्होंने एक दूसरे के साथ जो वक्त बिताया वो सिर्फ प्यार नहीं था बल्कि विश्वास, समर्थन और एक दूसरे के प्रति सम्मान का प्रतीक था। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है और यही बात उन्हें हमेशा एक दूसरे के करीब रखती है। इस तरह दादा और दादी की प्रेम कहानी एक अनोखी दास्तान है जो जीवन के हर पहलू को छूती है और हमें यह सिखाती है कि प्यार सबसे बड़ा ताकत है। हर प्रेम कहानी में एक अनकही जादू होती है जो समय और स्थान को पार करती है। दादा और दादी की प्रेम कहानी भी ऐसी ही है। यह कहानी है एक छोटे से गांव की जहां प्रेम, त्याग और परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका थी। बचपन की मुलाकात दादा, जिनका नाम राम था, और दादी, जिनका नाम सीता था, दोनों एक ही गांव में पले बढ़े। राम और सीता की पहली मुलाकात गांव के मेले में हुई थी। उस दिन मेले में ढेर सारे झूले, खाने की दुकानें और खेल थे। राम ने सीता को पहली बार उस झूले पर देखा जो आसमान की ऊंचाई पर झूल रहा था। सीता की हंसी ने राम के दिल को छू लिया। पहली बात मेले में जाकर राम ने हिम्मत जुटाई और सीता से बात की, क्या मैं तुम्हारे साथ झूला झूल सकता हूं? सीता ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। उस पल में राम को लगा जैसे उसने दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ अपना पहला कदम बढ़ाया हो। दोस्ती से प्यार तक समय बीतता गया और उनकी दोस्ती गहरी होती गई। दोनों स्कूल में साथ पढ़ते थे। उनकी मासूमियत और नटखटपन ने उन्हें एक दूसरे के और करीब ला दिया। हर दिन स्कूल के बाद वे गांव के पेड़ के नीचे बैठते और अपने सपनों के बारे में बातें करते। पारिवारिक दबाव, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते गए, पारिवारिक दबाव भी बढ़ने लगा। राम के परिवार ने उनकी शादी के लिए एक दूसरी लड़की को देखा, जबकि सीता के परिवार ने उसकी शादी के लिए एक धनवान लड़के को पसंद कर लिया। दोनों परिवारों की अपेक्षाएं उनके प्रेम को चुनौती देने लगीं। प्रेम का इम्तिहान। एक दिन राम ने सीता से कहा, हमारे परिवारों की चाहतें अलग हैं, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। सीता ने भी अपनी भावनाएं साझा कीं। उन्होंने तय किया कि वे अपने परिवारों को समझाएंगे। संघर्ष और त्याग। उन्होंने अपने परिवारों को मनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहे। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि यदि परिवार उनकी खुशियों को नहीं समझेंगे तो वे घर छोड़ देंगे। यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन प्रेम की ताकत ने उन्हें साहस दिया। भागकर शादी। एक रात जब चांद पूरी रोशनी दे रहा था, राम और सीता ने अपने परिवारों को अलविदा कहा और गांव से भाग गए। उन्होंने पास के शहर में जाकर एक साधारण मंदिर में शादी की। यह उनके लिए एक नया जीवन था, जहां उन्होंने अपनी खुशियों का स्वागत किया। नई शुरुआत। शादी के बाद उन्होंने एक नया जीवन शुरू किया। आर्थिक मुश्किलें आईं, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा।
उन्होंने छोटे मोटे काम किए और धीरे धीरे अपने जीवन को संवारने लगे।